नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। सबसे पहले अगर हम एशियन मार्केट्स को देखें तो यहाँ पे मिक्स ट्रेंड है। शंघाई नीचे ट्रेड कर रहा है तो निकाई और हैंगसेंग यहाँ पे तेज़ी बनी है। बट यूएस मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पे एक स्टॉक स्पेसिफिक रैली बनी, एनवीडिया में अच्छी खासी तेज़ी रही और इसी वजह से ओवरऑल यूएस मार्केट्स में हमने एक रिकवरी का ट्रेंड देखा। लेकिन अगर हम ग्लोबल मैक्रोस की बात करें तो यहाँ पे ट्रेंड अनफेवरेबल है। 10 साल के बॉन्ड डील 4% के ऊपर आ चुके हैं और डॉलर इंडेक्स भी 102.5 के करीब आ चुका है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आने वाली मीटिंग में शायद यूएस अपने इंटरेस्ट रेट को एक अनचेंज लेवल पे रख सकता है या तो कुछ मामूली सी कट या कटौती दे सकता है और इसी वजह से हमने डॉलर इंडेक्स में तेज़ी देखी, जिसका जो इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली डॉलर इंडेक्स पे आता है, वो स्ट्रॉन्ग हो गया है और ये स्पेसिफिक अनफेवरेबल ट्रेंड इमर्जिंग मार्केट्स के लिए और भी नुकसानदेह होता है। तो अगर हम ग्लोबल मैक्रोस के साथ अगर हम हमारे मार्केट के सेटअप की बात करें तो यहाँ पे हमने कुछ कल के दिन में अच्छी रिकवरी देखी। 24,750-700 के लेवल्स पे मार्केट ने काफ़ी अच्छा एक रिबाउंड सॉर्ट ऑफ पैटर्न बनाया और क्लोजिंग जो थी मार्केट की वो लगभग 25,000 के ऊपर की थी। लेकिन मार्केट में जो ट्रेंड बना है और जो बिकवाली बनी है उसके बेसिस पे हमें लगता है कि 25,150 25,200 के रेंज में एक बड़ा रेजिस्टेंस मार्केट के लिए रहेगा और इसी वजह से हमें लगता है कि इन लेवल्स के करीब अगर मार्केट आता है तो आप अपनी पोजीशंस को कुछ कम करें। 25,200 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है या क्लोज हो जाता है तो फिर ये मार्केट के लिए बेहद पॉजिटिव रहेगा और हम 25,600 तक के लेवल्स देख सकते हैं। लेकिन 24,700 के नीचे अगर मार्केट गया तो फिर वीकनेस बढ़ेगी और ये मार्केट के लिए और भी निगेटिव सरप्राइजेस लेके आ सकता है। उस केस में 24,400 या 24,200 के भी लेवल्स हम देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी कुछ वीकनेस बना हुआ है और कल के दिन की जो रिकवरी थी वो काफ़ी मामूली थी, तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा और वक्त लगेगा। 51,200 51,700 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए बने हैं। 50,700 के नीचे बैंक निफ्टी में और भी गिरावट बढ़ेगी। एफआईएस की सेलिंग कंसिस्टेंटली चल रही है और इसी वजह से हमें लगता है कि बैंक स्टॉक्स में एक प्रेशर बना हुआ है। कमोडिटीज़ में हमें लगता है कि चाइना से जो स्टिमुलस आने वाले थे वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस अभी कम हो रहा है और जितना एक्सपेक्टेड था उसके बेसिस पे अगर स्टिमुलस आते हैं तभी जाके उसमें तेज़ी बनेगी। अदरवाइज़ हमें लगता है कि ये ट्रेंड काफ़ी मिक्स दिखाई देगा। तो कमोडिटीज़ में हमें लगता है वैसे कि नैल्को, हिंडाल्को और टाटा स्टील पे ध्यान रखा जा सकता है। वेदांता भी हमें लगता है कि एक स्टॉक जहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। ब्रॉडली डिपेंड करेगा कि चाइना अपने स्टिमुलस को कैसे लेके आता है और इसी के बेसिस पे हम कमोडिटीज़ में और इमर्जिंग मार्केट्स में तेज़ी देख सकते हैं। कल के दिन में यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे, आज एफओएमसी की मिनट्स है और ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। साथ ही साथ आरबीआई की आज मीटिंग है जहाँ पे हमें लगता है कि दरों को अनचेंज रखेंगे और अगर कोई अगर स्पेसिफिक कमेंट्री आती है और अगर कमेंट्री रिलेटेड अगर इंटरेस्ट रेट कट के ऊपर रहेगी तो फिर ये मार्केट के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन हमें लगता है कि दिसंबर के एंड में आरबीआई जो है वो अपने दरों को कट करने की शुरुआत कर सकता है। शैलो रेट कट रहेगा लेकिन यस पॉसिबिलिटी है कि शायद हम दरों में कटौती देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा देता हूँ और आपका दिन आज का मंगलमय रहे। धन्यवाद।